ओम शांति। धरती पर स्वर्ग सजाना है, छोटा काम नहीं। लोगों की कल्पनाओं से भी बाहर की बात, सोच भी नहीं सकता कोई संसार में। हमें बाबा ने बहुत सुंदर ध्येय दिया, साथ में इसी महान कार्य को संपन्न करने के लिए हमें बता दिया, बहुत अच्छा योग बल चाहिए, बहुत अच्छी प्योरिटी चाहिए, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं चाहिए दूसरों के लिए, श्रेष्ठ विचारों के वाइब्रेशंस का बल चाहिए। मैं यहाँ बैठा तो मुझे याद आया, बाबा का एक महावाक्य चलता आया है लंबे काल से कि जो आत्माएं मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जब चाहें, जितना समय चाहें स्थिर कर दें, ऐसी स्थिति एक ही संकल्प में सारा संगठन 10 मिनट भी बैठ जाए तो संसार में वाइब्रेशंस बहुत बहुत पावरफुल फैलते हैं, जो संसार को बदलते हैं। मैं तो सोचा करता हूँ, अगर हमारे सारे ब्राह्मण परिवार के योगी एक साथ एक संकल्प में स्थित होकर योग करें कि मैं प्रकृति का मालिक हूँ और ये कोरोना अब भारत से विदाई हो, तो ऐसा ही होने लगेगा। लेकिन सभी श्रेष्ठ योगी एक साथ इस संकल्प से योग करें। आप भी करेंगे, क्योंकि जाना तो इसको है, पर हम जल्दी भेज दें जरा। तो हमें बहुत पॉजिटिव होना है। बाबा ने एक बात हमेशा कही, आज उस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। तुम्हारा जीवन देवताओं से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्या सचमुच ऐसा है? हमें अपने को देखना है, क्या सचमुच हमारा जीवन देवताओं से भी सुंदर है? उन्हें बाह्य सुख प्राप्त होंगे, अथा धन संपदा होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। हमारे पास आंतरिक संपूर्ण सुख हो जाए तो देवताओं का जीवन हल्का लगने लगेगा। हमें नशा चढ़ जाए कि अथाह ईश्वरीय खजाने हमारे पास हैं, तो स्वर्ग की धन संपदा हल्की लगने लगेगी। समस्याओं में हम पॉजिटिव रहना सीख लें तो हमें समस्याएं शक्तिशाली बनाने वाली हो जाएंगी, हमारे विवेक को निखारने वाली बन जाएंगी। आज संसार में बहुत जरूरत है पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता, अच्छा सोच। जो माताएं ये सब नहीं समझ सकती वो समझ लें, अच्छा सोचना, अच्छे विचार, सुंदर संकल्प। मैं आप सभी को एक सुंदर चिंतन देना चाहता हूँ। स्वयं विचार करना। हमें सबसे पहले स्वयं के लिए पॉजिटिव होना होगा। चेक करेंगे कहीं हमारे अंदर स्वयं के लिए कोई निगेटिविटी तो नहीं रहती। भिन्न भिन्न तरह की है, मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए, पॉजिटिव लोग 1 साल से ज्ञान में आए, नशा चढ़ जाता है बाबा की मुरली सुन के, लास्ट तो फास्ट जाएंगे, तेज पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। निगेटिव लोग, हम तो बहुत लेट आए, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो देखिए, उनका निगेटिव विचार उनकी स्थिति को डाउन करेगा, उनका पॉजिटिव विचार उनको उमंग उत्साह में रखेगा। और जहाँ लगन श्रेष्ठ होती है वहाँ विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।
उनके पास भी धन रहेंगे नहीं। तो हम चेक करें अपने पुरुषार्थ में भी, अपने परिवार में भी, हम अपने लिए, परिवार के लिए और जो गृहस्थी हैं बच्चों के लिए भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि गृहस्थ में भी समस्याएं काफी बढ़ चुकी हैं। कोरोना में सब घर में रहने लगे, बहुतों के झगड़े बढ़ गए, दुआएं करने लगे कब ये खुले जल्दी, सब अपने काम पे जाएं, हम मुक्त हों झंझटों से। माताएं कई परेशान हो गई घरों में, कईयों के फोन आते हैं, ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मैं उन्हें सिखाता हूँ तुमको आता नहीं है काम कराना, बच्चों से, पति से, सबसे काम करा सकती हो, खुद को फ्री कर सकती हो। बहुत माताओं ने ऐसा कर लिया है। स्वयं से पॉजिटिव, आपकी बात नहीं, मैं औरों के लिए भी कह रहा हूं। मैं अपने इस विकार को जीत ही नहीं सकती। निगेटिविटी आई तो सारा मनोबल डाउन हो गया। कई लोग हैं क्रोध से लड़ते आ रहे हैं 20 साल से, अब मन में तय कर लिया है हम इसको जीत नहीं पाएंगे। और बहुत लोग हैं बाबा के बच्चे, कई लाख, जिन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं सभाओं में हाथ उठवाया करता हूँ, आपसे नहीं उठवाऊंगा। बहुतों ने क्रोध को जीत लिया है, बहुतों ने, आधा तो लगभग सबका खत्म हो गया। पॉजिटिविटी का इफेक्ट, निगेटिविटी हमें डाउन करती है, पॉजिटिविटी हमें उमंग उत्साह में रखती है, हमें नया बल देती है, नई एनर्जी देती है। एक सुंदर सिद्धांत लेकर सभी चलेंगे जीवन में, बहुत गहरा सिद्धांत है। संसार में कोई इसको जानता नहीं बाबा के बच्चों के अलावा। हमारे हर संकल्प से ऊर्जा पैदा होती है। संकल्प अगर निगेटिव हैं तो एनर्जी भी निगेटिव पैदा होगी, और ये ऊर्जा सबसे पहले जाती है मनुष्य के ब्रेन में। पॉजिटिव विचार होंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होगी, ब्रेन में भी जाएगी, पूरे शरीर में फैलती है, फिर बाहर फैलती है। ऊर्जा चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये बहुत गहरा सिद्धांत है आज के युवक। क्योंकि मेरे को, अगर मैं अपना फोन खोल दूं तो मेरे को चैन नहीं होती, फिर मुझे जल्दी बंद कर देना पड़ता है। इतने फोन युवकों के, डिप्रेशन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बहुत सोच रहे हैं, एक संकल्प आ गया वो जाता ही नहीं है, नींद नहीं आ रही अच्छी। मैं उनसे पहला प्रश्न पूछा करता हूँ, नेट पे कितना रहते हैं, व्हाट्सएप पे? चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूँ जरूर 5-7 घंटे बिताते होंगे। निगेटिविटी भर ली है अंदर में, तो बुद्धि में जितनी निगेटिविटी भरी है, वो निगेटिव एनर्जी आजकल मानसिक रोगों को जन्म दे रही है, और इसका इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास। जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स लोग बुद्धि को डल कर देंगे आपकी, क्योंकि दवाई कोई होती नहीं इसकी। बुद्धि डल करेंगे कि सोचो ही नहीं, तो जो सोचेगा ही नहीं उसका हाल क्या होगा। हम सभी के पास बहुत सुंदर पॉजिटिव संकल्प, सबसे ज्यादा तो ब्राह्मणों के पास हैं। रोज बाबा के महावाक्य, सबसे पावरफुल पॉजिटिव संकल्प, हम सब उनको अपने चिंतन में ले आएं। अभी मुझे मुरलियों को एक दूसरे रूप से देखने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं वो 8 मिनट का मुरली चिंतन रिकॉर्ड करता हूँ, तो उससे पहले उसको पढ़ता हूँ, साथ साथ ही पढ़ता हूँ, साथ साथ ही उसको ब्रीफ कर लेता हूँ। तो मुझे पता चलता है कुछ गहरी बातें आती हैं जो मिस होती हैं ब्राह्मणों से।
कल मैं एक मुरली रिकॉर्ड की, उसमें आया मुरली के रत्नों को जितना तुम धारण करोगे, एक एक रत्न की वैल्यू तुम्हारी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आती। एक महावाक्य किसी गिरे हुए मनुष्य को जगा दे, उसको पता चलेगा ना कितना मूल्यवान है ये महावाक्य। तो रोज समझ में आता है। मैं रोज मुरली से अपने लिए नोट करता हूँ कि बाबा रोज हमें ये याद दिलाता है, भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है विश्व की राजाई देने के लिए। कितना पॉजिटिव विचार है। नेगेटिव सोचने वाले क्या सोचते हैं, मुरली में था कल, सब थोड़ा ही राजा बनेंगे, मतलब हम भी नहीं बनेंगे, सीधा सा ख्याल होता है। तो बाबा ने उदाहरण दिया, क्या होशियार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सब थोड़ा ही स्कॉलरशिप लेंगे? वो सोचते हैं ले या ना ले, मुझे लेना है। दूसरा, हमारे पास पॉजिटिव विचारों का खजाना है, स्वमान। बहुत सुंदर विचार। क्या संसार में बाबा के बच्चों के अलावा कोई सोच सकता है कि तुम विश्व कल्याणकारी हो? लोग तो कहेंगे अपना ही कल्याण नहीं हो रहा हमसे। तो कितना महान विचार दे दिया है बाबा ने कि तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व कल्याण के लिए हो। चेक करो स्वयं को, तुम्हारा एक एक महान संकल्प विश्व का कल्याण करता है। तुम्हारी शुभ भावनाएं न जाने कितनों को सहारा देती हैं। तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। कितनी बड़ी चीज कही भगवान ने। और भगवान जब टीचर बनकर आता है, वही ये बड़ी बातें कर सकता है, और उसे तो ये करनी भी नहीं आएंगी। लेकिन हमें ये सोचना है, अपने को पॉजिटिव विचार देना है। किसको कह रहा है भगवान? ये जो सुन रहे हैं वो कोई साधारण आत्माएं नहीं होंगी, वो कोई साधारण लोग नहीं होंगे जिनको वो कह रहा है तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करेगा। निश्चित रूप से वही संसार की चुनी हुई महान आत्माएं हैं। निश्चित रूप से वो वही इस देव देवियां हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो ये हमारे स्वमान हमें बहुत पॉजिटिव बनाते हैं। अपने अपने परिवारों के लिए भी, अपने अपने बच्चों के लिए भी। मैं माताओं को देख रहा हूँ तो माताओं में कई बार चिंताएं हो जाती हैं, होनी स्वाभाविक भी है। जब देखती हैं कि बच्चे लॉकडाउन में भी रात को 12-12 बजे आ रहे हैं घर में, बच्चे कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? उन्हें अपनी चिंता नहीं, माँ को चिंता होती है, होगी अवश्य। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, एक माँ, बाप से भी ज्यादा एक माँ अपने बच्चों से इमोशनली, भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी होती है। आप परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे में बिगड़ाव आता ही जाएगा। आप पॉजिटिव हो जाओ। जो भी मुझे सुने वो अभ्यास करके देखें अपने घरों में। मेरे ये सभी बच्चे या पति या सास ससुर, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इन सब का कल्याण हो जाएगा। ये सब महान पथ पर आ जाएंगे, इनके अंदर बहुत खूबियां हैं, ये हमारे परिवार की ब्यूटी हैं, शोभा हैं। बाबा हमारे परिवार में है, आह्वान कर लो। देखो आपके सुंदर विचारों का इफेक्ट आपके बच्चों पर कैसा होगा। चाहे काम धंधों में समस्याएं आ रही हैं, आजकल एक बड़ी समस्या प्रारंभ हो गई है कोरोना के कारण। बहुतों की नौकरियां जा रही हैं, बहुतों को जाने का डर है।
दोनों चीज लोगों को मानसिक रोगी बनाती जा रही हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी 1-2 साल पहले ही लगी थी, बेचारों ने ज्यादा कमाया भी नहीं है, उनको भी खतरा हो रहा है। ऐसे में हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। मैं संकल्प का एक छोटा सा पॉजिटिव संकल्प का प्रयोग कह रहा हूँ, आप सिखा सकते हैं। आपको कहीं से ऐसा फोन आए तो वो सवेरे उठते ही संकल्प करें, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, मेरे सभी अधिकारी मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरी जॉब सुरक्षित रहेगी। 5 बार कर दें। अब देखो, एक व्यक्ति का फोन आया, वो बाबा का बच्चा है, कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है, उसको काम दे दिया चेयरमैन ने कि हमें 50 लोगों को बाहर करना है कंपनी से, आप लिस्ट बना दो। अब बेचारे ने मुझे फोन किया, भाई ये पाप का काम, ये भारी काम, जिसका नाम मैं दूंगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अब इसमें मेरा बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, मैं क्या करूं। देखिए, एक प्रैक्टिकल दुविधा की बात उसके सामने आ गई, क्योंकि उसे पता है जिसकी नौकरी जाती है उसका हाल क्या होता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है, उसका मानसिक संतुलन कितना खो जाता है। फिर मैंने उसको कुछ छोटी युक्ति बताई, तुम कैसे कैसे करो। तो हम जितने काम धंधों में भी पॉजिटिव रहेंगे, हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी सुरक्षा बन जाएगी। किसी को डर हो रहा है मेरी जॉब न चली जाए, इस संकल्प को अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है, डर से उठते ही भी यही सोचता है, डर पैदा हो जाता है कहीं मेरी जॉब न चली जाए, तो वो ये बैड एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ये उन लोगों को टच करेगी जो जॉब से निकालने वाले हैं। उठते ही संकल्प कर दो, मैं बाबा का बच्चा हूँ, उसके यज्ञ में बहुत सहयोगी हूँ, मेरी जॉब बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए इस पॉजिटिविटी को हमें अपने जीवन में बहुत बढ़ावा देना है, चाहे माया से युद्ध हो, क्योंकि बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात कभी बता दी थी। मुझे आजकल कुछ बहनें भी बता देती हैं अपनी मनोस्थिति, कुछ भाई बता देते हैं फोन से। मैं नाम नहीं पूछता इसलिए किसी का, न ये पूछता तुम कौन से शहर से हो, जो तुम्हें बताना बताओ, मैं साथ साथ डिलीट कर देता हूँ। कहा, बाबा ने क्या कहा था कि जिसके अंदर जिस विकार का भी अंश रह जाएगा, हम सबके लिए भी बहुत उपयोगी बात है। जब कलयुग के अंत का समय आएगा और विकारों की आंधी चलेगी दुनिया में, तो वो अंश, वो छोटी सी चिंगारी भयानक अग्नि बन जाएगी। तो बहुतों को ये हो रहा है, छोटा सा कोई संस्कार था उस पर विजय नहीं हुई, अब वो विकराल रूप लेता जाता है। इम्प्योरिटी के संस्कार भी, क्रोध के संस्कार भी, मोह के संस्कार भी। कई माताएं जो समझती थी हम तो बहुत निर्मोही हैं, अब उन्हें डर पैदा हो गया मेरे बच्चों को कोरोना न हो जाए। हुआ नहीं है, केवल डर पैदा हो गया। मैं कहता हूं तुम तो आह्वान कर रही हो, क्यों नहीं सोचती मेरे बच्चों के ऊपर बाबा की छत्र छाया है, इधर कोरोना वायरस आ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ आया है क्या? कितने लोग रहे शांतिवन में तब? कई हजार रहे, आया ही नहीं। प्योर विचार हैं, सुंदर वाइब्रेशंस हैं, खान पान सात्विक है, सबके अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर है। आजकल इसकी बहुत चर्चा नहीं, इम्यूनिटी माना रोगों से लड़ने की शक्ति, क्योंकि जो पवित्र हैं उनमें ये शक्ति सबसे ज्यादा होती है, जो विषयी हैं उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह अपने को पॉजिटिव रखना है। सभी बहुत ध्यान देंगे। अब हम 2-4 चीजों पर बहुत अटेंशन दिया करें।
एक तो मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा ये चीज, शांति वन भी जल्दी ही महान तीर्थ बनने वाला है। बनेगा या नहीं राजू? बनाएंगे हम सब। जो बाबा के अच्छे योगी बच्चे हैं शांतिवन में, वो इसको महान तीर्थ बनाएंगे। क्योंकि जैसे ये सेवा फिर शुरू होंगे, ऑनलाइन कोर्स बहुतों ने कर लिया, लाखों ने ऑनलाइन योगी बन गए हैं लोग। मैं कहा तो योग भी ऑनलाइन कर लिया करो। मैं पूछता हूँ, बहुत फोन आते हैं, ज्ञान लिया है? ज्ञान कौन सा भाई जी? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी का। नहीं, सेंटर पे तो अब जा नहीं सकते, हमने तो इनसे ही लिया है। सोशल मीडिया का आजकल जोर है और बाबा की सेवाएं बहुत चल रही हैं, तो एकदम खुलते ही 4 गुना प्रभाव हमें दिखाई देगा। जो संशय बुद्धि होकर छोड़ के चले गए वो भी भागे आएंगे। हम तो यहीं थे, हम गए नहीं कहीं, बाबा को बहुत याद करते थे। तेजी से अब ये महान यज्ञ, महान तीर्थ बन जाएगा। जिस दिन साक्षात्कार का रोल शुरू होगा, उस दिन धूम मचेगी और सब शांतिवन की मिट्टी भी मस्तक को लगाने के लिए आएंगे। पता नहीं मिट्टी कहीं बची या नहीं, इधर तो बहुत है। पानी पीने भी आएंगे, यहाँ का अमृत तुल्य हो जाएगा। तो हमारे सुंदर वाइब्रेशंस कण कण में समाते जाते हैं। हमें ये याद रखना है, ये प्रकृति, धरती, ये फूल पौधे, पेड़ जो हमारे आंगन में बहुत ज्यादा हैं, ये सब हमारे सुंदर वाइब्रेशंस को समा रहे हैं। और जो व्यक्ति इनसे गुजरेगा, जैसे फूलों की खुशबू आती है, इन पेड़ पौधों और फूलों से वाइब्रेशंस मिलेंगे लोगों को। यहाँ आते उनके चित्त शांत होंगे, धीरज मिलेगा, भय दूर होगा, वो अपने को पहचानेंगे, बाबा से जुड़ेंगे। तो एक बहुत सुनहरे समय की ओर हम चल रहे हैं। अब मुझे भी एक नई फीलिंग होने लगी, जो उससे पहले कम होती थी, कि नई दुनिया आ रही है हमारे लिए। क्योंकि अब दिखने लगा ना, विनाश का खेल प्रारंभ हुआ है, नई दुनिया हमारे लिए आ रही है। इसको बाबा कहते थे आह्वान करो। आप सब भी आह्वान करना अपनी नई दुनिया का, बस आ रही है। जय जयकार होगी, बाबा से हर आत्मा जुड़ेगी, ये हम पॉजिटिव संकल्प करें। मैंने एक चीज नोट की है, आप सबको भी होमवर्क दे के समाप्त कर देता हूँ क्लास को, कि अब विनाश का खेल तो इस सीन से अगला सीन और ज्यादा आएगा, उससे अगला सीन और भयानक आएगा। तो मैंने भी कल बैठ के 10-12 पॉइंट लिखी बाबा की, कि इन्हें याद करने से हम साक्षी रहें, निश्चिंत रहें, निर्भय रहें। ऐसी स्थिति के लिए आप सब भी नोट करना, मूल्यों में सब आता है। जैसे हमारे साथ बाबा है, कुछ नहीं हो सकता हमें। भगवान अपने बच्चों को भूखा रहने ही नहीं देगा। निश्चिंत जीवन, मृत्यु हमारे लिए क्या है? वस्त्र बदलना है, भय कुछ नहीं। ऐसे स्वयं विचार मनन करके 10-12 पॉइंट्स लिखना, जो अपनी शक्तियों को भी बढ़ाएं, निश्चिंतता को बढ़ाएं, बाबा के साथ के अनुभव कराएं। बहुत अच्छा तपस्या चल रही है तीनों जगह, और इसको बढ़ाते रहेंगे। और इस तपस्या के बल से अब ये महान कार्य तीव्रता से आगे बढ़ेगा। ओम शांति।